हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से इंट्राडे वीकली हर चीज़ का एनालाइज लेके आई हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी, कमोडिटी सेक्शंस में। सो चलते हैं हम निफ्टी के तरफ। निफ्टी में हमें क्या देखने को मिल रहा है वन डे के टाइम फ्रेम पे कि वो ऑरेंज कलर का जो मेरा लाइन है वो 10 EM है कि वो वहाँ से सपोर्ट लिया है। और आप प्रीवियसली भी देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया था प्रीवियसली कि ये प्लेस यहाँ पे ये प्लेस में थोड़ा कंफ्यूजन है बिकॉज वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है एज वेल एज वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का भी काम कर रहा है। सपोर्ट का भी काम कर रहा है और आप देख सकते हैं कि प्रीवियस डे जो कि फ्राइडे है उस दिन में ये कितना अच्छा सपोर्ट लेके अप ट्रेंड जाने की कोशिश कर रहा है। सो हम देख लेते हैं कि ये लॉन्ग टाइम फ्रेम पे किस तरह से क्या व्यू है। हमारा लॉन्ग टाइम फ्रेम पे अभी व्यू ऐसा है कि आपको जो ऑरेंज लाइन देखने को मिल रहा है उसके अबव लाइक 25,500 के अबव अगर 25,500 11 15 इस तरह का सस्टेन करता है देन हम नेक्स्ट 25,000 25,585 या फिर उससे अबव हम सस्टेन करते हुए देख सकते हैं अपसाइड की तरफ। लाइक वो देखा, ये नेक्स्ट हो गया 25,671। इस तरह के जोन्स हम देखने को हमें मिल सकता है। लाइक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे फॉर इंट्राडे अगर मैं बोलूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं बोलती हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से 24,900 से वहाँ पे सस्टेन करते हुए ये किस तरह से अप ट्रेंड गया है और वहाँ से कंटिन्यू वो डाउन साइड में आने की कोशिश तो कर रहा था बट नीचे में काफ़ी सारे सपोर्ट देखने को मिला था जो कि मैंने लास्ट सपोर्ट आपको डाउन साइड में बताया था 25,381 25,381 को काफ़ी अच्छे से सस्टेन किया है। अब हम कहते हैं कि 25,511 इसको अगर प्रॉपर्ली सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट 25,585, नेक्स्ट टारगेट 25,671 इस तरह के जोन से। और अगर 25,381 प्रॉपर्ली डाउन साइड में ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम नेक्स्ट टारगेट देख सकते हैं 25,232 जो कि नीचे लेवल्स दे चुकी हूँ मैं। जैसे कि इस प्लेस में 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इस प्लेस में बहुत बारी इंसान ट्रैप हो सकता है कि यहाँ पे एक लॉन्ग कैंडल ब्लैक रेड कलर का आया है तो हम यहाँ पे सेलिंग के लिए एंट्री ले सकते हैं। बट नहीं, क्या नेक्स्ट कैंडल भी वही सेम रेड कलर का बना है? क्या नीचे की तरफ बना है? नहीं बना है। फर्स्ट ये चीज़ हमें कंफर्म करना है कि सेम कैंडल रेड कलर का नहीं बना है, ठीक है। तो फिर हमें वेट क्यों करना है? ये आपको एक नया चीज़ इसमें बीच में हर एक वीडियो में मैं बीच में एक नया चीज़ आपको बताऊंगी जो कि आपको ट्रेड में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बस ये छोटी छोटी चीज़ है जिसको दिमाग में रखना है और आपका ट्रेड बहुत अच्छे से आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर सेम डे में अगर मैं बोलूँ फ्राइडे को ये रेड कैंडल जो था, ये रेड कैंडल वो तो इस जो रेजिस्टेंस है ऑरेंज कलर का, जो आपको ये रेजिस्टेंस ऑरेंज कलर का जो दिख रहा होगा वो ऑरेंज कलर के रेजिस्टेंस के नीचे में वहाँ पे रेड कलर का कैंडल क्लोजिंग हुआ है। बट हमारा नेक्स्ट कैंडल क्या यहाँ पे रेड बना? नहीं बना। तो हमें क्या एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? बहुत कोई का इस जगह पे क्वेश्चन अराइज हो सकता है। हम नेक्स्ट कैंडल क्या देख रहे हैं कि यहाँ नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना है, ठीक है, हम फिर भी वेट करते हैं। बट हमें ये चीज़ ध्यान में रखना कि इसका जो लो है वो लो को ब्रेक करना है। चाहे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, इसके नेक्स्ट में अगर और एक रेड कैंडल बन के इसके लो के नीचे में क्लोजिंग देता देन हमारा कंफर्मेशन रहता कि हाँ यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग पूरे तरह से पी साइड में, इसका नेक्स्ट टारगेट 25,232 है। इस तरह का हमें समझ में आता।
ठीक है। या फिर बहुत कोई इस तरह से भी आप ट्रेड को ले सकते, इस तरह से भी आप ट्रेड को कर सकते हैं। लाइक जैसे ही रेजिस्टेंस के नीचे में, जैसे ही ये रेजिस्टेंस के नीचे में मार्केट गया, आप वहाँ से सेलिंग एक तो मार्क कर लिया, मार्क करने के बाद आप यहाँ पे 15 मिनट्स में चले आए और 15 में, और यहाँ पे आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस के नीचे, जैसे ही मार्केट सस्टेन किया, हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे पुट साइड का एंट्री लेने के बाद हम यहाँ पे बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे एसएल आपका नहीं भी उड़ सकता, कॉस्ट टू कॉस्ट भी आप निकल सकते हो, बट कैसे निकल सकते हो चलो मैं आपको बता रही हूँ। देन इसका जो लो है, ये वाला कैंडल का लो है, ये लो को ब्रेक करना पड़ेगा डाउन साइड में फॉर मोर डाउन साइड। लेकिन क्या हुआ, यहाँ से ग्रीन कैंडल बना, चलो मैं फिर भी बैठी हूँ बिकॉज मेरा एसएल ही है, यहाँ पे मैंने एंट्री ली। यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल बना ये वाला कैंडल, डोजी कैंडल, तो क्या हुआ, ये रेड वाला कैंडल का लो भी ब्रेक नहीं हुआ, ये ग्रीन वाला कैंडल का भी लो नहीं ब्रेक हुआ, रेड कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ। अब बना ये डोजी, ये कैंडल का भी लो जो है वो नेक्स्ट कैंडल ब्रेक नहीं किया। दैट मीन्स ये ट्रेंड चेंज कर दिया है अपना इस तरह से। सो हमें ये सब चीज़ थोड़ा थोड़ा ध्यान रख के ट्रेड करना है और आप सक्सेसफुल इजीली बन सकते हैं कि किसका लो ब्रेक कर रहा है। जब भी डाउन ट्रेंड में मार्केट रहेगा तब वो एक के बाद एक लो को ब्रेक करते जाएगा, एक के बाद एक लो को ब्रेक करते जाएगा। लाइक मार्केट यहाँ, लाइक किस तरह से मार्केट ऐसे ऐसे आएगा, मार्केट ऐसे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर ये लो को ये ब्रेक करेगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नेक्स्ट लो को ब्रेक करेगा, ऐसे जाएगा। अप ट्रेंड भी जाएगा तो ये इस तरह से जाएगा, दैट ये लो को ब्रेक करके अप ट्रेंड में जाएगा, इस तरह से जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ थोड़ा आप माइंड में रखिए कि कैसे करके हमें ट्रेड लेना है। ये जोन कहीं चेंज तो नहीं हुआ है, ये जोन अप ट्रेंड में तो नहीं आ गया है, जैसे कि अभी आपको देखने को मिला कि ये जोन अप ट्रेंड में आ गया है। इसीलिए देख सकते हैं आप यहाँ पे तो एक दूसरे का लो को ब्रेक नहीं किया। दैट मीन्स ये मेरा पेयर कैंडल है, इसके अबव में ये नेक्स्ट कैंडल बना, इसके अबव में ये नेक्स्ट कैंडल बना। दैट मीन्स ये ट्रेंड अप ट्रेंड का जा रहा है। दैट मीन्स हमें कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकल जाना है, हमें एसएल भी नहीं लेना है। और अगर एसएल लेना है तो मेरा तो एसएल इस पर तो छोटा जाता है, इस पर एसएल छोटा जाएगा और कुछ नहीं। बट हमें ट्रेंड समझना है कि यहाँ पे अप ट्रेंड जा रहा है या ये डाउन ट्रेंड जा रहा है। सो आपको समझ में आ गया होगा। मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे ही आपको समझा रही हूँ कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे अभी रेजिस्टेंस अभी जो है वो बना हुआ है, बिकॉज़ एक यहाँ से डाउनफॉल आया है, यहाँ से भी डाउनफॉल है, सेम यहाँ से भी है। सो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना होगा कि यहाँ पे प्रॉपरली ब्रेकआउट दे रहा है, सस्टेन कर रहा है या नहीं, सस्टेन करके थोड़ा यहाँ रिटेस्ट करके देन ऊपर जा रहा है या फिर क्या कर रहा है। थोड़ा यहाँ पे आपको 25,511 पे थोड़ा सस्टेन कर रहा है कि नहीं, ये चीज़ मार्क करना होगा, तब जाके यहाँ पे निफ्टी अप ट्रेंड में है। अदरवाइज़ अगेन ये यहाँ पे आके इस तरह से जोन ये करके फिर अगेन वो 25,395 के जोन पे आप डाउन साइड में देख सकते हैं। उसको ब्रेक किया तो 25,232 का जोन देख सकते हैं। सो बैंक निफ्टी पे चलते हैं अभी। चलिए 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या जोन है। एग्जैक्टली वो उसी रेजिस्टेंस से आप देख सकते हैं, एग्जैक्टली यहाँ पे सेम रेजिस्टेंस फेस करके ये डाउन आया है। ठीक है, अब यहाँ पे तो इसने फ्राइडे को एक जो था फ्राइडे को वो तो वहाँ पे सस्टेन किया। मैंने क्या बताया, डाउन साइड अगर आएगा तो फर्स्ट टारगेट 56,857 है। सो उसको भी इसने ब्रेक करने की कोशिश की है बट उसको सस्टेन कर गया है। नेक्स्ट टारगेट था 56,500 का नेक्स्ट टारगेट था, जो कि वो वहाँ तक तो नहीं गया, ऑलमोस्ट 56,000 कहाँ तक गया था, ऑलमोस्ट 56,634 56,634 ये डाउन लगा के वहाँ से ये सपोर्ट लेके अप ट्रेंड गया है। अब अगर मार्केट 57,200 के अबव में ट्रेड करता है
57,200 के अबव में ट्रेड करता है, देन नेक्स्ट टारगेट है इसका 57,484 का टारगेट है। अगर उसको सस्टेन करता है, नेक्स्ट टारगेट है 57,625 का टारगेट है। नेक्स्ट टारगेट है 57,750 का। इस तरह का अप ट्रेंड का टारगेट आपको दिख रहा होगा। बट अगर फाइनली कल के डेट में 56,500 का प्रॉपरली डाउन साइड का जोन अगर ब्रेक होता है, देन हमारा नेक्स्ट टारगेट है 56,000 डाउन साइड का। अदरवाइज़ यहाँ पे अप साइड का तो आपको मैंने बता दिया। अगर 57,200 प्रॉपरली सस्टेन करता है, नेक्स्ट टारगेट 57,484, नेक्स्ट टारगेट 57,590, नेक्स्ट टारगेट 57,750। इस तरह के जोन्स अप साइड में हैं। बट यहाँ पे अभी भी मैं बैंक निफ्टी में डाउन ट्रेंड में नहीं हूँ। सब निफ्टी, बैंक निफ्टी सब अप ट्रेंड में है। अभी तक ये लोग डाउन ट्रेंड में नहीं हैं। सो यहाँ पे सपोर्ट तो लिया है, सो मैं अभी भी इसमें बुलिश मान रही हूँ। लेकिन जब तक 56,745 को प्रॉपरली ब्रेक नहीं कर देता, वहाँ पे 1-2 दिन सस्टेन नहीं कर जाता डाउन साइड में, तब तक हम इसको डाउन साइड नहीं बोलेंगे, तब तक हम इसको अप ट्रेंड ही बोलेंगे। बस यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए आया है, कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट कर रहा है, देन ये अप साइड में रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अप साइड जाएगा। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं क्रूड को।
988 का जोन से लेके 96,893 ये जोन 147 पॉइंट का जो जोन है वो जोन पे ही डिसाइड हो सकता है कि गोल्ड अप जाएगा या डाउन जाएगा। अगर ये येलो लाइन, ये वाले ऑरेंज लाइन को ब्रेक करता है डाउन साइड में और 96,839 को ब्रेक करता है देन डाउन साइड है। अदरवाइज 96,988 को सस्टेन करता है और अप साइड जाता है 97,100 देन ये अप ट्रेंड है 97,300 तक टच करेगा। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम पे बोल रहा है, लेकिन इंट्रा डे पे बोल रहा है, तो आप अकॉर्डिंग टू दैट आप इंट्रा डे पे काम कर सकते हैं। ये जोन लेकर 96,988 के अबव में सस्टेन करता है तो 97,100 होगा, और अगर 96,900 के बिलो में या बिलो में अगर सस्टेन करता है तो 96,839 का जोन देखने को मिलेगा। वो ब्रेक किया तो 96,700 का जोन देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको लेवल्स ये भी बता दिया। चलिए हम चलते हैं सिल्वर पे। जी हाँ, सिल्वर पे आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए अप ट्रेंड पे जाने की कोशिश किया भी है और अप ट्रेंड चला भी गया है। ये मैं पहले इसको सब इरेज करती हूँ बिकॉज काफ़ी ड्राइंग्स हो चुके हैं और ये कंफ्यूज करेगा। सो अभी नेक्स्ट टारगेट हमारा ये है 1,09,350। ठीक है, अभी तो जो है सिल्वर काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड में है और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट भी दिया इस प्लेस में, ये वाले प्लेस में 1,07,238 के पास इसने ब्रेकआउट दिया और नेक्स्ट लेवल इसका है 1,09,349 का जोन जो है वहाँ पे इसका नेक्स्ट लेवल है और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। होपफुली ये इसको ब्रेक करके अप साइड जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ से प्रीवियसली भी एक डाउनफॉल आया था तो वो भी आप देख सकते हैं। बट 1,07,238 की जोन से ब्रेकआउट देने के बाद ये मूव कर रहा है 1,09,349। तो मेरे लिए सिल्वर तो काफ़ी बुलिश फॉर्म में है, तो मेरे लिए सिल्वर बुलिश में है। तो जो भी मैंने लेवल्स अभी बताया आपको सब एजुकेशनल पर्पस से, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ट्रेड कीजिएगा। मेरा चैनल आपके लॉस के लिए लायबल नहीं है बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट आप खुद कीजिए। आपके पास क्या अमाउंट है, क्या कितना आप कर सकते हैं मैनेजमेंट, वो आपका होना चाहिए। और मैंने रिस्क मैनेजमेंट का भी आपको रूल बताई हूँ, वो फॉलो कीजिए, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल बनोगे। कुछ कन्फ्यूज़न हो या कुछ पूछना हो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और अगर कुछ और भी चेंजेस मेरे ट्रेडिंग में आई मीन वीडियोस में करना है जिसके लिए आपको और भी अच्छा बेनिफिट मिल सके, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि किस तरह से हमें क्या क्या चेंजेस करना चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अकॉर्डिंग टू दैट हम अपने वीडियो में चेंजेस करेंगे बिकॉज मैं बहुत स्ट्रेट नॉर्मल लैंग्वेज में बोलती हूँ सो दैट आपको भी समझ में आए। मैं कुछ फैंसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज मुझे ट्रेडिंग फैंसी पसंद नहीं है। ट्रेडिंग बहुत ही इजी फार्मूला है, बहुत ही इजी वे से पूरा प्रॉपर ब्लैंक चार्ट में हो या कुछ कंफर्मेशन लेकर हमें ट्रेड करना चाहिए, ना कि हौच पौच करके और फैंसी वे में ट्रेड करना चाहिए। सो थैंक यू। और जो भी मैंने बताया सब एजुकेशनल पर्पस से, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही एडवाइस लेकर ट्रेड कीजिएगा। थैंक यू।